आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पकाई जाने वाली ग़िज़ाओं की। दोस्तों, वैसे तो रमज़ान के महीने में इफ़्तार के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई और खाई जाती हैं, जिनमें खजूर, मिर्ची, भजिए और तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं या बाज़ार से मंगवा कर खाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दही बड़े, जो रमज़ान की स्पेशल डिश मानी जाती है, उसे घरों में तैयार करते हुए खूब मज़े लेकर खाया जाता है। अब ये दही बड़े कहाँ से आए और आकर किस तरह रमज़ान की स्पेशल डिश बन गए और इसे क्यों पसंद से खाया जाता है, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, मालूमात के लिए कॉल करें। मुसलमानों के लिए रूहानी तरबियत का दौर, सब्र व बर्दाश्त की मश्क, रब ताला की इनायत करदा बरकतों, रहमतों और फजीलतों से भरपूर फैज़याब होने का सुनहरी मौका माह रमज़ान है। माह रमज़ान में रोज़ा रखने की फजीलत व अहमियत से हर मुसलमान आगाह है और इसीलिए मुसलमान हर साल इस माह मुबारक की आमद का शिद्दत से मुंतज़िर भी रहता है। रोज़ा रखने से न सिर्फ रोज़ेदार की रूहानी तरबियत मकसूद है, बल्कि रोज़ा इंसान की जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ा रखने से रूहानी फ़वाइद के अलावा रोज़ेदार को बेशुमार मादी फ़वाइद भी मुयस्सर आते हैं। साथ ही ये महीना रूहानी इबादत के साथ साथ सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद रखता है। ताहम रोज़े के दौरान जिस्मानी सरगर्मियों को बरकरार और तवानाई बहाल रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक रमज़ान में सेहतमंद खाने पीने के तरीक़े अपनाकर न सिर्फ रोज़े के दौरान तवानाई को बरकरार रखा जा सकता है, बल्कि सेहत को भी बेहतरीन बनाया जा सकता है। आज हम आपको दही बड़े की अहमियत और इफ़ादियत समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इफ़्तार का आगाज़ पानी और खजूर से करना चाहिए। आलू चाट, पापड़ी चाट, समोसा, मिर्ची भजिए वगैरह तो इफ़्तार में सभी को पसंद आते हैं, लेकिन दही बड़े या दही भल्ले इन सब में मुनफरिद है। दरअसल दही बड़ों को पंजाबी में दही भल्ले कहा जाता है। ये मुख्तलिफ मुकामात पर मुताद्दिद नामों से जाने जाते हैं। जब हम गाँव में रहा करते थे तो बड़े मज़े ले लेकर दही बड़े खाया करते थे और हमारे साथ खड़े खाने वालों की फंकारें हमें साफ सुनाई देती थीं। मिर्च मसाले मेदे में पहुंचकर तकरीबी कार्रवाई डालते तो बहुत सौ की सिसकियाँ और हिचकियाँ शुरू हो जाती थीं। पहले बेसन के दही बड़े बनाए जाते थे। बदलते वक्त के साथ साथ इसमें कुछ तब्दीलियाँ आईं और कई किस्म के आटे मिलाकर दही बड़े बनाए जाने लगे। कुछ लोग सिर्फ माश की दाल के ही दही बड़े बनाकर खाते हैं और मज़े लेते हैं। लोग समझते हैं कि दही बड़े दिल्ली से सफ़र करते हुए देश भर में फैले, लेकिन मिर्ज़ा जी बड़े फ़ख्र के साथ इसे ख़ास हैदराबाद की सौगात बताते हैं। आपको यहाँ बताता चलूँ कि दही बड़े दो किस्म के होते हैं, एक नमकीन और दूसरे मीठे। अक्सर नमकीन दही बड़ों को इफ़्तार के दस्तरों पर सजाया जाता था, लेकिन अब हैदराबादी मसालेजात से घबराकर मीठे दही बड़े खाने लगे हैं और इन दिनों यही इफ़्तार की रौनकें बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं। मिर्चियाँ और आलू भजिए की बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन रमज़ान के पहले दहे में ही दही बड़ों की जवानी उरूज पर पहुंच चुकी है। अगर आप मगरिब की नमाज़ पढ़कर मस्जिद के बाहर निकलेंगे तो आपको दही बड़े वाला दिखाई देगा। उसके ठेले पर तश्तरियों या कटोरों में सजे दही बड़े, सर पर पूरी विज़ेदारी के साथ तली हुई लाल मिर्च जो काली पड़ जाती है, इसका ताज पहने रोज़ेदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, जिसको देखकर लगता है कि ये बेसन के बने हैं, लेकिन इसमें कई तरह के आटे मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर में बने दही बड़ों का ये मुकाबला नहीं कर सकते। इसका रंग भी जर्दी माइल होता है और दही की बात तो
पूछिए मत। पानी होता है जिसे बघार देकर और भी बदमजा बना दिया जाता है। अब जिनके घरों में दही बड़े नहीं बनाए जाते, वो इन ठेलों पर बिकने वाले यही दही बड़े खाकर अगले दिन के रोजे के लिए ताज़ा दम हो जाते हैं। हमने यहाँ दही बड़े खाने वालों को देखा है जो उसे खाने के लिए चारमीनार से अंबरपेट, अगर वहाँ भी दस्तयाब ना हो तो मेहदीपट्टनम तक का सफ़र करते हैं और दही बड़े खाकर तबीयत को हल्की और नरम कर लेते हैं। कोई तेज़ मिर्च वाले दही बड़े पसंद करता है तो कोई फीके। अब ये अपनी अपनी पसंद पर मुनहसर है कि वो किस तरह के दही बड़े खाना चाहते हैं। गर्ज बाज़ार में हर तरह के दही बड़े बड़ी आसानी से आपको दस्तयाब हो जाते हैं। रमज़ान में दही बड़े की क़द्र क़ीमत बढ़ जाती है। दही बड़े के इस्तेमाल से इफ्तार के बाद रोज़ेदार के हलक को ठंडक पहुंचाते हैं, जिसकी तिब्बी इफ़ादियत पर हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। उनका मानना है कि दही बड़े ज़बरदस्त मुख़व्विउज़ ज़हन ग़िज़ा है जो पेट में उतरने के साथ ही ज़हन के सातों तबक़ रोशन कर देते हैं। जिस तरह रमज़ान की ईद पर शीर खुरमा डिश बनाई, खाई और खिलाई जाती है, मेहमानों की आमद के पेश नज़र 2-3 दिनों तक इसका सिलसिला चलता रहता है और ये डिश हैदराबाद के हर घर में बनाई जाती है। उसके बाद शीर खुरमा फिर खाने को दिल नहीं करता। इसी तरह रमज़ान के मुबारक महीने में बनाए जाने वाले दही बड़े इसी माह में लजीज लगते हैं। उसके बाद कोई भी शख्स उसे खाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसका मतलब यही हुआ कि रमज़ान में दही बड़े बड़े ही एहतमाम से बनाए जाने वाली डिश है। जब भी इस बारे में मिर्ज़ा जी से मैं पूछता हूँ कि बताइए मिर्ज़ा जी, रमज़ान में कौन बड़े, तो वो कहे उठते हैं जनाब दही बड़े। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ मशवरा देना है तो कमेंट करें। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे हैदराबादी हलीम की, जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। तब तक आप दही बड़े खाते रहिए और इबादतों का ख़ास ख्याल रखें। ये शेर गुनगुनाते हुए खुद को बहाल रखें कि हमको अब भी नहर पर जाकर नहाना याद है, हमको अब भी नहर पर जाकर नहाना याद है, मुर्गी चौक में खड़े ठेले पर दही बड़े खाना याद है।